स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। बांका में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और बांका के ग्रामीण क्षेत्रों का जो हाल है वो लगातार दिखा रहे हैं। पिछले दिनों हमने आपको नगर पंचायत में फैली गंदगी को दिखाया था और कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि जो नगर परिषद बांका है संज्ञान लेते हुए कार्रवाई वहां पर जारी है। अब पंचायतों की क्या स्थिति है ये जानने के लिए हम लोग इस वक्त जमुआ पंचायत में पहुंचे हैं। यहाँ के मुखिया केदार सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केदार सिंह का एक लंबा राजनीतिक अनुभव ग्रामीण क्षेत्रों में रहा है, जहाँ बैठे हैं यहाँ से लेकर हर कोई बाय नेम जानता है कि केदार बाबू समाज सेवी है। इनको जिम्मेदारी मिली ग्राम के मुखिया की और ग्राम का जो मुखिया होता है वो एक गांव के यानी कि 6,000 जो वोटर होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करने वाला पंचायत से पहला व्यक्ति जो सरकार से सीधे जुड़ा होता है, प्रशासनिक अधिकारियों से सीधे जुड़ा होता है और गांव का विकास करता है। केदार बाबू बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सब बढ़िया। एकदम तिलक उलक लगाए हुए हैं। लग रहा है कि राममयी माहौल पूरे पंचायत में किए 4.5 वर्ष में। 4.5 वर्ष में हर क्षेत्र में मैंने काम किया। वार्ड में कहीं भी ऐसा नहीं है कि मेरा बोर्ड नहीं लगा है। छोटा से बड़ा काम सरकार का जितना आवंटन था सीधे धरातल पर उतरा और वार्डों में काम हुआ। वार्डों में भी काम हुआ है, कुछ छूटा भी। देखिए स्वाभाविक तौर पे है, लंबा सब योजना है, बहुत बाकी योजना है, लेकिन मैंने जीर्णोद्धार का योजना बहुत कम किया। धरातल पर जो सरजमीन पे काम था उसको मैंने ज़्यादा किया। सबसे मैंने नाली का काम ज़्यादा किया। गाँवों में पानी, घरों में पानी, सबकी निकासी के लिए मैं सोनप्रताप इस पर ध्यान दिया। जहाँ रोड नहीं था वहाँ पे रोड भी मैंने बनवाया। जो यथासंभव हमसे नहीं हुआ वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री में भी दिया। वो मेरे पंचायत में सारे रोड बन गए हैं। मात्र 1-2 रोड बने हैं जिसका सीमांकन भी हो गए हैं और टेंडर भी प्रक्रिया में चला गया है। टेंडर प्रक्रिया में चला गया। अच्छा, कुल मिलाकर जो प्राथमिक काम करना था वो सारा निपटा लिए। कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं 2-4 चीजें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए आवास जो हम लोगों को आना था, प्रधानमंत्री आवास, उसमें अभी तक मेरा नाम नहीं आ पाया। पंचायत के लोगों की शिकायत है मुखिया जी, और मुखिया जी हैं तो सुनना तो पड़ेगा। ये बताइए जिन लोगों का नहीं जुड़ पाया, कुछ लोग ये भी कहते हैं जिनको पहले से घर है उनको ही घर मिल गया, तो मुखिया जी क्या सतर्क नहीं थे या कहाँ चूक रही कि जो जरूरतमंद है वो आज भी आवास से लाभान्वित नहीं हो पाए? उस समय चुनाव का मूवमेंट था। हाँ। तो ऊपर से आदेश आए कि घर घर गणना करना है प्रधानमंत्री पीएम आवास का। मैंने भी उसमें सहमत से बहुत जगह किया। मेरे यहाँ 1150 हुआ है जी, और 1150 अभी भी कायम है। अभी भी कायम है 1150 भी कायम है। जो बच गए हैं उनके लिए भी आवाज उठेगी क्या? अपने रीजन में आप चाहेंगे कि कोई नई लिस्ट जो है वो उसके लिए जारी की जाए, कुछ मांग सरकार से? देखिए ये लिस्ट प्रत्येक 5 साल में खुलता है। हाँ। ये अभी संभवतः नहीं खुलेगा, लेकिन हम लोग ऐसा रखे हैं ये पीएम आवास हुआ है 1150, इसमें मुख्यमंत्री आवास भी आएगा। उन लोगों को मुख्यमंत्री आवास देकर संतुष्ट किया जाएगा। बिल्कुल, तो बड़ी बात आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास का जो 1100 लिस्टिंग है मुखिया जी के रीजन में वो हो चुका है। और जो लोग ये कहते हैं कि हम वंचित रह गए, उनके लिए इंतजार अगर वो करते हैं, और कुल मिलाकर अगर बिहार सरकार बड़ी सौगात देती है, जो मुख्यमंत्री आवास योजना चलता है बिहार में पंचायतों में, उसके जरिए मुखिया जी कह रहे हैं कि जो बचे रह गए, जो लोग आवास से वंचित रह गए, उनका नाम जुड़ाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मुखिया जी ये बताइए 4.5 वर्षों की उपलब्धि में क्या आपने जो सीखा पंचायत में वो अगर आप शेयर करना चाहे जनता से, क्योंकि यहाँ तो जनता सीधे कनेक्ट रहती है, कुछ अच्छा भी लगा होगा, कुछ बुरा भी लगा होगा, और फिर अब चुनाव की बारी है। मैंने जो भी योजना खोला हूँ गाँव में पंचायती करके बैठक करके कि भाई आप लोगों का ग्राम सभा तो होता ही है हम लोगों का, ग्राम सभा में योजना लेते हैं। योजना 10 योजना या 10 योजना पे हम लोग को 2 योजना पे अमल करना है। तो ग्रामों में जाकर बैठते हैं कि भाई सर्वप्रथम आपका कौन सा योजना चलाया जाए जो आप लोगों को लाभ मिले। तो वहाँ बैठ गए और जो सर्वसम्मति से पास होता है उस योजना को हम अभी क्या क्या योजना चला रहे हैं पंचायत में? अभी तो फिलहाल हम लोग का योजना आवंटन है नहीं, 2025 का आवंटन हुआ नहीं है। इधर सुनने में आया है काम जो चल रहा, इधर सुनने में आया कुछ पैसा आया है, लेकिन अभी वो ये योजना चढ़ नहीं रहा है। योजना चढ़ेगा, सरकार बनेगा, इसके बाद योजना चढ़ेगा, इसके बाद फिर हम लोग
ग्राम सभा करेंगे, मीटिंग करेंगे, कौन सा योजना लेना है नहीं लेना है। अभी हम लोगों का ये जो राशि आई है वो किस मद में आई है मुखिया जी? वो टाइट में राशि आई है। टाइट में आई है। टाइट का राशि है, कल्याण टाइट का नहीं है, टाइट का है। तो टाइट में वो काम होगा। मतलब जो काम रुका हुआ है, कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं टाइट से चलने वाली जो योजनाएं हैं वो धरातल पर पूरी तरह उतारू होगी जब मुखिया जी और कुल मिलाकर ग्राम पंचायत में काम करने वाले अधिकारी, चाहे पीआरएस हो, पंचायत सचिव हो, ये सब मिलकर आम सभा करके ग्रामीणों की राय लेकर जहाँ जहाँ पर काम नहीं हो पाए हैं, जो जो क्षेत्र वंचित रहा है, जो जो वार्ड वंचित रहा है, उन जगहों पर काम कराने का प्रयास किया जाएगा। आखिर में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं इस बार आरक्षित हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं भाई हो सकता है महिला हो जाए। तो अगर महिला भी हो जाता है तो क्या मुखिया जी अपने घर से किसी महिला उम्मीदवार को इस बार उम्मीदवारी दे सकते हैं, या सामान्य ही रहा तो मुखिया जी फिर से दावेदारी ठोकेंगे अपनी? देखिए, हम तो जनरल में चुनाव लड़े हैं, जनरल का चुनाव जीते हैं जी। अगर रिजर्व होगा तो इस बार रोस्टर जो है वो ईबीसी का आएगा। ईबीसी में तो हम उस वक्त आते ही हैं जी। तो इसका तो तैयारी हम पूर्ण रूप से करेंगे। और महिला भी होगा तो उसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, महिला चुनाव लड़ेगी। जो काम किए हैं लगता है जनता जिता देगी। एक बार फिर मुखिया का मुकुट जो है और ये कुर्सी जिस पर आप बैठे हैं रह जाएगा। हमको 90% लग रहा है कि मेरा विकास जो हुआ है। बढ़िया से परीक्षा की, क्योंकि परीक्षा की घड़ी है, विद्यार्थी सब पढ़ता है, देखते हैं पास वास हो गए, कोई फर्स्ट डिवीजन, कोई सेकेंड डिवीजन, कोई थर्ड डिवीजन करता है, लेकिन मुखिया के पास या तो पास या फेल दुइये तो है। हम लोग 4.5 साल से पढ़ रहे हैं। इसका 90% हमको पूर्ण विश्वास है कि जनता मेरे साथ रहेंगे और हमको फिर कुर्सी पे बैठाने का काम करेंगे। बिल्कुल। तो केदार बाबू है और समझ सकते हैं आप, मैंने शुरुआत में कहा था पंचायत के मजे हुए नेता के तौर पर इनको जाना जाता है। और यही वजह है कि जब पिछला चुनाव हुआ तो आप समझ सकते हैं अपार मतों से इनकी यहाँ पर जीत हुई। और जो काम अब कह रहे हैं कि इन्होंने किया है पंचायत के लिए, उस काम के नाम पर जो जमुआ पंचायत की जनता है वो एक बार फिर इन्हें साथ देगी। पूरी उम्मीद केदार बाबू को इस बात की है। क्या कुछ होता है, और अगर आपके जमुआ पंचायत में कोई समस्या है जिसे आप मुखिया जी तक पहुंचाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम उस पर भी खबर बनाएं, तो आप हमें अपनी राय जरूर दें। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार।